हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इन सभी पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आपके इन फ्यूचर बहुत सारे एग्जाम्स हैं बैक टू बैक, तब तो मस्ट है आपके लिए कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जिससे कि ओवरऑल पेपर में आपका स्कोर बेहतर हो और रैंक भी अच्छी आए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। यहाँ पर बेसिकली हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और किस तरह से आपको हर करंट अफेयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है तो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ आती है और सारी न्यूज़ को ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके अपने ब्रेन में बैठाते जाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टेक्निक को जो है थोड़ा सा हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर देखिएगा और फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी विथ टाइम। ओके, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। भारत की रैंक यहाँ पर थी 75। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर जापान और दक्षिण कोरिया, ये 2 देश एक साथ थे, और तीसरे स्थान पर स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों देश एक साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम राहत योजना को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, जहाँ पर राहत का फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है। तो ये है हमारी आंध्र प्रदेश की विधानसभा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ से कर दिया है। तो असम के डिब्रूगढ़ से किया है। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिस्टोरीज पुस्तक के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिश कुमारस्वामी पुरस्कार किसने जीत लिया। तो चारू गुप्ता ने। नेक्स्ट है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था। तो भारत। यहाँ पर कुल हमें 94 मेडल मिले थे, जिसमें से हमारे पास 51 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्ल के कुत्तों तांगखुल हुई और कोम्बाई को शामिल कर रहा है। तो असम राइफल्स। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर रिपीटेड है, आई एम सॉरी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो गांधीनगर में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा की है। तो आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत की किस प्रमुख कंपनी को वेनेजुएला देश से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो ये है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और 12th क्वेश्चन हमने किया था भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। चलिए फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम लेते हुए अब हम आज की क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। आज का पहला प्रश्न है गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर दीपक गुप्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है।
1 मार्च 2026 से इनका जो टेन्योर है वो शुरू हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो ये भारत की अग्रणी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की प्राकृतिक गैस कंपनी है जो कि महारत्न कैटेगरी में आती है। ठीक है, कैटेगरी याद रखिएगा। पूर्व में ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी बन गए हैं मिस्टर दीपक गुप्ता। ओके, यहाँ पर पिछले दिनों जो सेल कंपनी है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। और फुल फॉर्म क्या है सेल का? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। रीज़न क्या है, किस वजह से न्यूज़ में आई थी? क्योंकि इस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का अगेन सर्टिफिकेट मिला है इस साल। ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है किसी भी कंपनी के लिए, और ये तीसरी बार हो रहा है जब लगातार सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेल के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है ये करंट अफेयर्स। ये भी आपका फरवरी 2026 का ही करंट अफेयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी है नियुक्ति की, तो चलिए हम 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं सुनेत्रा पवार। कहीं पर भी कोई भी फीमेल अगर पहली बार अपॉइंट होंगी तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ के जो पहले डिप्यूटी सीएम थे अजीत पवार, इनकी दुखद मृत्यु हो गई है एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने यहाँ पर डिप्यूटी सीएम का पदभार संभाल लिया है। ठीक है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। आप देख सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है ये हमने कल भी रिवाइज किया था और ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं AK बालासुब्रमण्यन। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस विक्रमनाथ। और भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर संजय गर्ग। ठीक है, ये 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट आपकी नेशनल नियुक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? म्यूनिक नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जर्मनी। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इस साल ये इसका 62वां एडिशन है और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। ठीक है, तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण जर्मनी के म्यूनिक शहर में संपन्न हो गया है और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी अंडर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, भारतीय भागीदारी किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जर्मनी। नाम से ही पता चल गया क्योंकि म्यूनिक एक शहर है जर्मनी कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स एक और करंट अफेयर्स अगर हम जर्मनी के रिगार्डिंग देखेंगे तो बायोफैक की वजह से भी जर्मनी न्यूज़ में आया था। बायोफैक 2026 का जो इवेंट है ये कहाँ पर हुआ था? जर्मनी कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पर एक खास बात क्या हुई थी कि इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था बायोफैक 2026 पर? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इस साल का बायोफैक कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी में। फाइन, तो इस तरह से अभी आपको करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आपने जर्मनी पढ़ा तो आपको याद आना चाहिए कि जर्मनी और किस वजह से न्यूज़ में आया है 2026 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना की यहाँ पर शुरुआत की है? भू आधार स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। पर्पस क्या था? डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में ज़मीन से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भू आधार योजना की शुरुआत कर दी है। अब दिल्ली के हर भूखंड यानी प्लॉट को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और इस व्यवस्था को ही भू आधार नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो पिन है ये हर ज़मीन के टुकड़े को अलग पहचान देगा। ये कोड जियो रेफरेंस्ड होगा यानी ज़मीन की सटीक भौगोलिक स्थिति से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़मीन है उसके डिजिटल रिकॉर्ड और आइडेंटिफिकेशन के लिए भू आधार नाम की स्कीम को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। फाइन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास महाराष्ट्र भी है। पिछले दिनों इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट महादेव।
एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट महादेव को किस स्टेट ने शुरू किया था और यहाँ पर पर्पस क्या था, तो फुटबॉल को प्रमोट करना। ठीक है, फुटबॉल स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्र देश में। तो मिस्र की किंग्स वैली में 2000 साल पुराने शाही मकबरों में तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे चिकाई कोरान नाम के शिलालेख हमें मिले हैं। ये नाम 5 अलग अलग मकबरों में 8 स्थानों पर पाया गया। ये शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो ये दर्शाते हैं कि रोमन काल के दौरान भारतीय व्यापारी मिस्र के नील घाटी क्षेत्र तक सक्रिय थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ से तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हाल ही में मिले हैं, तो इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स की जगह से। ठीक है, इजिप्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं यूनेस्को के रिगार्डिंग। यूनेस्को में जो नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं 2025 में, इनका नाम क्या है? इनका नाम है खालिद अल अनानी। ठीक है, और याद रखने वाली बात क्या है कि ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पहले इजिप्ट के व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं यूनेस्को के। फाइन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया का ये पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम होगा, जो कि स्टैब्लिश हो रहा है यूपी के मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। ठीक है, ये संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यहाँ पर हमने बात की है उत्तर प्रदेश की, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 97वें नंबर का रामसर साइट है आपका, वो हाल ही में 2026 में डिक्लेयर किया गया है। और ये कौन सी साइट है आपकी? पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि यूपी में है। ठीक है, इसी तरह से जो 98 नंबर की आपकी रामसर साइट है, वो भी 2026 में डिक्लेयर की गई है, और ये गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है छारी ठाठ। ठीक है, जो लेटेस्ट आपकी रामसर साइट है वो गुजरात से है, और 97वें नंबर की रामसर साइट आपकी यूपी से है, जिसका नाम है पटना बर्ड सेंचुरी। इसी तरह से और पीछे जाएंगे तो 96 नंबर की आपकी रामसर साइट क्या थी? इसका नाम था सिली शेड लेक, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत सारी रामसर साइट अभी दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी तक में डिक्लेयर हुई हैं, इनको आपको ज़रूर रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? फिडे का फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का टाइटल यहाँ पर जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विजेता इसमें थे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, और उप विजेता इसमें कौन थे? फैबियानो कारुआना, ये अमेरिकी इतालवी प्लेयर हैं, और ये इवेंट हुआ है जर्मनी के वेसेनहॉर्स्ट में। ठीक है, इसी के साथ ये सभी फॉर्मेट में मैग्नस कार्लसन का 21वां विश्व खिताब था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन। इंडिया के अंदर अगर हम ग्रैंड मास्टर्स की थोड़ी सी बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो 92 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर आर्यन वार्ष्णे। ठीक है, और फरवरी 2026 में ये 92 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसी के साथ 91 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर थे वी.एस. राहुल, और इनको राहुल वी.एस. भी कहा जाता है। इसके अलावा 98 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर थे इलम पार्थी ए.आर. ये सभी आपका लेटेस्ट ही करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि इलम पार्थी ए.आर. भी नवंबर 2025 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, तो ये कम से कम 3 जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से ग्रैंड मास्टर कौन से नंबर पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट रिलीज हो गई है। इसके मुताबिक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है इलेक्टोरल ट्रस्ट से? आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ए ऑप्शन। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 25 में चुनावी ट्रस्टों को 3,826 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें से 82% से अधिक यानी 3,157 करोड़ रुपए से अधिक भाजपा को प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस को 298 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 102 करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे अधिक चंदा लेने वाले हैं एलिवेटेड एवेन्यू रियल्टी LLP, इनको 500 करोड़ रुपए मिले। राज्यों से दिया गया सर्वाधिक चंदा किसका है? तो महाराष्ट्र राज्य का, इन्होंने 1,225 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से इस पूरे करंट अफेयर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है आपको कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा डोनेशन रिसीव किया है इलेक्टोरल ट्रस्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं? तो नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रसन्न कुमार डी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2026 और 27 कार्यकाल के लिए सीए प्रसन्न कुमार डी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही सीए मंगेश पांडुरंग किनारे को आईसीएआई का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। तो उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा और अध्यक्ष भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जिन्होंने अपना खुद का कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी जो है वो डेवलप कर लिया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरला। ठीक है, तो इस नीति में केरला को 2050 तक जलवायु अनुकूल कस्बों और शहरों के एक सतत नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो वैज्ञानिक योजना और सुशासन सुनिश्चित करेगा। शहरी नीति का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों सहित शहरी विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरला राज्य। फाइन, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास कर्नाटका भी है और पिछले दिनों कर्नाटका न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इट्स पीरियड लीव। इन्होंने पीरियड लीव की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत जो भी फीमेल्स हैं, नो मैटर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें हर मंथ में एक लीव दी जाएगी पीरियड लीव के नाम पे। ठीक है, एक छुट्टी उन्हें मिलेगी और इसी के साथ ये कुल 12 छुट्टियाँ बनती हैं पूरे साल की। ठीक है, यहाँ पर पीरियड लीव की शुरुआत की है कर्नाटका की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कि इस साल के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये इटली के शहरों में हो रहे हैं और यहाँ पर पहले एथलीट कौन बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं? टोटल इन्होंने 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इनका नाम है जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश के प्लेयर हैं ये भी याद रखिएगा, ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। तो नॉर्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर जोहान्स ओसफ्लोट क्लेबो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 2026 के मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर रिले में ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, कितने गोल्ड मेडल जीते? नंबर याद रखिएगा, 9 गोल्ड मेडल्स अब तक इन्होंने जीते हैं। फाइन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंट्री भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये इटली देश में हो रहे हैं और ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं हर 4 साल पर होते हैं। 2030 और 2034 का भी होस्ट याद रखिएगा। 2030 में ये इवेंट कहाँ पर होगा? फ्रांस देश में होगा और 2034 में ये इवेंट होगा यूएसए देश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में एआई समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन एआई और भारत एडू एआई स्टैक को किसने लॉन्च कर दिया है? तो यहाँ पर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बोधन एआई क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे आईआईटी मद्रास स्थित शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत एडू एआई स्टैक के निर्माण के माध्यम से शिक्षा के लिए एआई सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनको लॉन्च किया है। फाइन, यहाँ पर हमने बात करी है आईआईटी मद्रास की। याद रखिएगा इनका जो पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ज़ांज़ीबार में। कहाँ पर है ज़ांज़ीबार? तंजानिया देश में। इसी तरह से जो आईआईटी दिल्ली है इन्होंने भी अभी रिसेंटली अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस डालने का अनाउंस किया था और कहाँ पर ये डाल रहे हैं? अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 2026 में डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? डेविड जे फार्बर जो हैं ये ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाने जाते थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट और ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाने वाले डेविड जे फार्बर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेविड जैक फार्बर कंप्यूटर विज्ञान के एक अमेरिकी प्रोफेसर थे जो प्रोग्रामिंग भाषाओं और कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपने प्रमुख योगदान के लिए जाने जाते थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट। पिछले दिनों और एक कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हुआ है? तो ये है मिस्टर राम सुतार। कौन है ये आर्किटेक्ट है हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए और भी बहुत सारी स्टैचूज़ हैं जिनका जो डिज़ाइन है वो इन्होंने दिया था। और राम सुतार को 2025 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके लिए जो याद रखना है। 2025 में इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला और बाद में जाके दिसंबर 2025 में इनका निधन हो गया था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं। और तीसरा प्रश्न है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो एक छोटा सा रिव्यू आप कमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।